तो एग्जाम खत्म हुआ नहीं कि सब लोग तुरंत चालू हो गए, भैया रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। अरे कमेंट में भैया भर गया कि रिजल्ट 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 कब आ रहा है, भैया कुछ तो आइडिया दे दो। तो भाई मैं तुमको बता देता हूं कि तुम लोग का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कब आएगा, कैसा आएगा, क्यों आएगा तो कोई सिस्टम नहीं, क्योंकि वो तो आना ही है, लेकिन कब आएगा, कैसा आएगा, किस तरह का आएगा, कैसी हो रही है कॉपी चेकिंग एंड ऑल द थिंग्स इन दिस वीडियो ओनली। तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। वीडियो के लिए थोड़ी सी रिसर्च लगी है भैया, थोड़ा बैठ के 2-3 घंटा का काम किया, तो थोड़ा लाइक कर दोगे एक वीडियो पे तो मजा आ जाएगा। वैसे तो 3000 लाइक का टारगेट है, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं करा है। लेकिन यार वीडियो में जाने से पहले और अच्छे से बता देता हूं कि तुम लोगों में से काफी बच्चे हो जिनको ये डाउट है कि वो फेल होंगे या वो पास होंगे या उनके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो तुम्हारे टर्म 1 के मार्क्स के बेसिस पे और तुम्हारे टर्म 2 के प्रेडिक्टेड मार्क्स के बेसिस पे मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करके तुमको तुम्हारा बोर्ड रिजल्ट बताने की कोशिश करने वाला हूं। आज रात के 9 बजे एक सेशन है, कोशिश करूंगा तुम सभी लोगों का एक एक करके मैं वहां पर लूं, और कोशिश यही रहेगी चाहे कितने ही बच्चे आ जाए, एक एक करके सभी लोगों का जो रिजल्ट है वो अपन मिलकर प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एंड विद द हेल्प ऑफ आवर नॉलेज। तो जरूर आना, ठीक है, रात के 9 बजे, बिल्कुल फ्री, नो पैसा, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। ओके, सो अब आते हैं रिजल्ट के बारे में लेके कि रिजल्ट कब मिलने वाला है। एक चीज मैं तुमको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देता हूं रिजल्ट को लेके कि हम लोगों का सीबीएसई बोर्ड्स का एग्जाम जो है वो 15 तारीख को खत्म होने वाला है, 15 तारीख तक एग्जाम चलने वाला है। तो सबसे पहली बात है कि क्लास 12 वाले जितने भी बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि 15 तारीख तक आप लोगों का तो रिजल्ट नहीं आना फॉर श्योर, और एक दिन बाद तो रिजल्ट कभी आता नहीं बोर्ड्स के, ठीक है। तो एक चीज बता देता हूं, तुम लोग सभी में से बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि भैया जब लास्ट एग्जाम होता है उसके बाद कॉपी चेकिंग होना स्टार्ट होता है। तो ऐसा नहीं है, कॉपी चेकिंग होना स्टार्ट हो जाता है पहले से ही, ठीक है। जैसे जैसे कॉपीज जाते रहती है वैसे वैसे वो चेक होना, उसको स्टोर नहीं किया जाता, सिंपल वर्ड में। दूसरी चीज मैं तुम लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से, अगर तुम क्लास 10th में हो, तो अगर तुमको लगता है ऐसा कि क्लास 10th का जो कॉपीज है वो अभी तक चेक होकर पूरा हो गया होगा, तो यू आर रॉन्ग। क्योंकि ठीक है, क्योंकि थोड़े से सीबीएसई चेक करने वाले कॉपी जो चेक करते हैं वो जनरली किनको बटाता है वो मैं बता देता हूं, वो जनरली टीचर्स को ही बटाता है, ठीक है, जो कि ऑफ कोर्स पैसा लेते हैं कॉपी चेक करने का, और वो लोग कॉपी चेक कर रहे होते हैं सीबीएसई की, ठीक है। उसके लिए कोई बहुत ही स्पेशल या बहुत ही ऐसे वो नहीं होते, लाइक स्पेशल उसके लिए फिक्स नहीं होते हैं। बट हाँ, मैं आपको बता देता हूं कि जितना मेरे को पता है, मेरे भी कॉन्टैक्ट में कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कॉपी चेक करते हैं, तो उसी से वहां से थोड़ा मोड़ा ऐसे उसे पता चल जाता है कि हाँ भैया कॉपी कौन चेक कर रहे हैं, कैसे हो रहा है और किस प्रकार का चेक हो रहा है। ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम अपना रोल नंबर दे दोगे और मैं बता दूंगा कि तुम्हारी कॉपी कैसी चेक हुई है, ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, तो ऐसा मत सोचना। मैं तुमको ऑन जनरल बता सकता हूं कि कॉपी कैसे चेक हो रहे हैं एंड ऑल दैट थिंग्स, ठीक। एंड यस, हमारा सीबीएसई में कोई खुफिया जानकार या फिर सीबीएसई में कोई खुफिया आदमी नहीं है जो हमें रिपोर्ट देता है अंदर से कॉल करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस भ्रम में मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता हूं, मेरा कोई भी सीबीएसई में खुफिया वाला नहीं है। ये मैं बिल्कुल अपने रिसर्च से और जो चीजें मैं देखता हूं या फिर जो चीजें मेरे कॉन्टैक्ट में थोड़े मोड़े लोग हैं उनसे पता करके आपको बताता हूं। ऑफ कोर्स मेरे कॉन्टैक्ट में पटना के लगभग 3 स्कूल्स हैं और वो तीनों एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, और उन तीनों स्कूल्स के जो हायर अथॉरिटीज हैं उनसे भी मेरा कांटेक्ट है डेली बेसिस पे। मतलब कि एक तो मैं जिससे पढ़ा हूं और भी 2 स्कूल्स हैं, तो वहां पर मेरा थोड़ा सा बात होते रहता है, तो उनके थ्रू भी थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि कैसी चीजें हो रही है और क्या चीजें हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर मैं किसी भी तरह का फेक न्यूज तुमको देके भटकाना नहीं चाहता, एंड दिस इज माय पॉइंट। इसीलिए मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूं कि तुम्हारे अंदर का सारा डाउट क्लियर कर पाऊं। तो रिजल्ट को लेके जो डाउट है वो अभी हम लोग क्लियर करेंगे वीडियो के सेकंड फेज में। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि तुम लोगों में से जितने भी बच्चे हैं 10th वाले और जितने भी बच्चे हैं 12th वाले जो कि जेई की तैयारी करते हैं, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी आया है, स्पेशली फॉर क्लास 10th। क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग अब अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे होगे, लेकिन अभी के लिए बहुत बड़ा ऑफर आया है कि 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक अगर तुम लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो 18 मंथ या उससे ज्यादा का, 18 मंथ या उससे ज्यादा का अगर तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो, यानी 1.5 साल या उससे ज्यादा का, तो मैं तुमको बता रहा हूं अगर तुम यूज करोगे कोड PDIANS10, ठीक है, यहां पर जो कोड आ रहा है, अगर तुम ये यूज करोगे तो तुमको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में उसमें ऐड अप हो जाएगा। यानी कि तुम अगर 1.5 साल को लोगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली 2 साल का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा ओनली बाय यूजिंग कोड PDIANS10। और ये ऑफर सिर्फ कैफे पीडिया आर्मी के लिए 13, 14 और 15 तारीख को ही रहेगी। तो इस अगर तुम लोग अभी सब्सक्रिप्शन प्लान करो या ले रहे हो तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकता। और जहां तक बात रही ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की, तो मैं तुमको बता देता हूं कि अनअकैडमी का भी ऑफलाइन सेंटर जो है वो फाइनली खुल चुका है। काफी बच्चों के मैसेज आए थे, तो मैं आपको बता देता हूं कि अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर खुल चुका है एंड इन द कोटा में भी खुला है। तो मैं तुमको बता दे रहा हूं, वहां पर कोटा के जो सबसे एक्सपीरियंस टीचर है वहां पर पढ़ा रहे होंगे, है ना। और उसका जो सेंटर का एड्रेस है वो तुमको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अगर तुम लोगों का ऐसा कुछ प्लान है ऑफलाइन वाला ही भैया, ठीक है, तो फिर तुम वहां भी जा सकते हो, कोई सीन नहीं है, ठीक है। हाँ, कंपैरेटिवली अगर फीस की बात करोगे तो किसी भी दूसरे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से तो बहुत कम होगा, तो तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होगी, जाके
जाके फटाफट वहां से अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर लो। अब बात करते हैं हम लोग सिंपली रिजल्ट के बारे में। देखो यार, रिजल्ट को लेके जितनी बात हुई और जितनी आर्टिकल्स हुई, सीबीएसई अपने तरफ से कुछ भी नहीं बताती है, बट ऑन द प्रेडिक्शन मैं तुमको 2-3 चीज बता सकता हूं, ठीक है। सबसे पहले मेरा एग्जाम जो हुआ था वो खत्म हुआ था 18 मार्च को मेरे टाइम पे। तो 18 मार्च, देखो ये चीज मैं एकदम क्लियर कर देता हूं, आज तक जो भी प्रेडिक्ट किया है सब सही हुआ है, तो इसीलिए ये चीज बोल पा रहा हूं। तो 18 मार्च को जब एग्जाम खत्म हुआ था तो वो जनरल जो सीबीएसई का सेशन पैटर्न होता था उस हिसाब से होता था। इस बार सेशन थोड़ा सा अलग हुआ है, यानी कि मई तक एग्जाम आपका चल रहा है बोर्ड्स का, और जून में भी एंटर कर चुका है इनफैक्ट एग्जाम। तो इस वजह से मैं तुमको बता देता हूं कि कब तक तुम्हारा रिजल्ट प्रेडिक्टेड हो सकता है, फिर मिल सकता है। एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि जो रिजल्ट है वो अगस्त से पहले ही आएगा, और ये क्यों आएगा इसका रीजन मैं बता देता हूं, क्योंकि जनरली अगस्त में जितने भी स्कूल है 11th के एडमिशन वो लोग क्लोज करना शुरू कर देते हैं। काफी सारे स्कूल में अभी ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं, मतलब 10th वालों को ऑलरेडी लेना शुरू कर चुके हैं, लोग बिना रिजल्ट देखे भी अपना एडमिशन ले चुके हैं 11th में। लेकिन जो मैक्सिमम स्कूल होते हैं जो एंड तक रुकते हैं वो अगस्त एंड तक रुकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि मैं अपना बता देता हूं, मेरा जो 10th का रिजल्ट था वो तो बहुत पहले ही आ गया था यार, वो मेरे को याद है मई के एंड में आ गया था 10th वाला रिजल्ट। लेकिन मैंने एडमिशन यार अगस्त के टाइम में लिया था स्कूल में नॉन अटेंडिंग करा के, तो उस समय तक में एडमिशन बंद हो रहा था, ठीक है। तो इस वजह से सीबीएसई जो है उसके लिए तुम्हारे कुछ ना कुछ करके पहले से ही वो चीज तो वो कराएगी अपने एंड से। बाकी दूसरी चीज बता देता हूं कि जैसे मेरा 12th का एग्जाम की बात करें तो मार्च 18 को खत्म हुआ था, और जो उसका रिजल्ट है वो आया था मई 2 को। तो तुम उससे एक अनुमान लगा सकते हो कि पूरा 1 मंथ जो है वो कॉपी चेकिंग वगैरह में लगा था। तो इसी वजह से मैं तुमको इतना कह सकता हूं, उस समय का जो एग्जाम था वो मार्च एंड में खत्म हो गया था। तो 1 मंथ के अंतराल में, सिर्फ 1 मंथ, एग्जैक्ट 1 मंथ में उन्होंने जो है रिजल्ट अनाउंस कर दिया था। तो जैसे 15 जून को एग्जाम खत्म हो रहा है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15 जुलाई या फिर उससे पहले आपका 12th का रिजल्ट जो है आ रहा होगा। और मेरे को सच बताऊं तो इस बार गट फीलिंग है कि जो तुम्हारा 12th का रिजल्ट है वो लोग 15 जुलाई तक में आराम से निकाल देंगे। मेरे को जहां तक लगता है 15 जुलाई तक तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा, और उसका रीजन सबसे बड़ा यही है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का जो पुराना पैटर्न है वो वापस से लौट गया। तो पुराना पैटर्न वापस से आने के कारण उन लोगों को जो अपने नए वाले 12th के बच्चे हैं उनका एग्जाम उनको मार्च तक में लेना होगा, मार्च अप्रैल तक में। तो अगर उनको वैसे लेना है तो उनको ये वाला चीज को भी, बैच को भी जल्दी जल्दी कवर अप करना पड़ेगा ताकि फिर वो उधर जा पाए, जो फैक्ट है, ठीक है, और जो लॉजिकल है। इस हिसाब से क्लास 12th का जो आपका रिजल्ट होगा, बोर्ड रिजल्ट, वो 15 जुलाई से पहले आने के चांसेस है। और क्लास 10th का जो बोर्ड रिजल्ट होगा यार, वो मेरे को गट फीलिंग कह रही है कि जुलाई 1 या जुलाई 2 तक में भी आ सकता है। तो ज्यादा गैप नहीं रहेगा 10th और 12th में, लेकिन मेरे को 10th के लिए लग रहा है कि जुलाई 1 से लेकर जुलाई 5 के बीच में, और 12th का जुलाई 15 तक में, या फिर उससे ज्यादा या फिर उससे कम, ठीक है। लेकिन ज्यादा और ज्यादा कम नहीं, समझ गए ना। तो ये चीज है। बात रही रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, रिजल्ट कैसे बन रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं आज एक क्लास करने वाला हूं जिसमें मैं तुम्हारा रिजल्ट काइंड ऑफ प्रेडिक्ट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोरिंग इन टर्म 2 एंड टर्म 1 में कैसे मार्क्स आए थे उस पे। तो तुम उसमें जरूर से आ जाना, ठीक है। वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, एंड यस वो बिल्कुल फ्री रहेगा रात के 9 बजे। बट यस, जहां तक बात रही रिजल्ट की, तो एक गुड न्यूज देना चाहूंगा जिसपे ये वीडियो एंड होगी, कि रिजल्ट भैया तुम्हारे जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा ही अच्छे बनेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।